लेडीज एंड जेंटलमैन, एज ए व्यापारी आपका बिजनेस पे फोकस होता है कि धंधा को ग्रो करना है, धंधा को बहुत ग्रो करना है, धंधा को बहुत ज़्यादा ऊपर लेकर के जाना है, क्योंकि धंधा मेरा है। क्योंकि धंधा मेरा है। अगर धंधा आपका है तो कंप्लायंसेस किसका होगा? अगर धंधा आपका है तो कंप्लायंसेस पड़ोसी का तो नहीं होगा ना, कंप्लायंसेस भी तो आपका होगा। तो क्या आप कंप्लायंसेस को अपने बिजनेस में चेक कर पा रहे हैं कि सारे कंप्लायंसेस टाइमली फुलफिल हो रहे हैं? अगर कंप्लायंसेस टाइमली फुलफिल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने बिजनेस में अलाउ कर रहे हैं एक बहुत बड़ी आंधी का। वो सीक्रेटली कैसे 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 आपका बिजनेस कोलैप्स कर देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो एज ए छोटे व्यापारी और मध्यम क्रम के व्यापारी, इसको आपको ध्यान देना है, क्योंकि जो बड़े व्यापारी होते हैं ना, उनका तो कंप्लीट सेटअप होता है। एक इतनी बड़ी कंसल्टिंग टीम होती है, फाइनेंस की टीम होती है, जिनका काम ही होता है हर दिन की कंप्लायंसेस करना। But what would be happen to your case where you are doing the business, building your business and having a dream to create an exponential growth in your business? आप क्या करोगे? आपने बिजनेस के ऊपर पूरा फोकस किया हुआ कि बिजनेस को एक्सपोनेंशियली ग्रो कराना है, पूरे दिन रात एक करके काम कर रहे हो, लेकिन आपने कंप्लायंसेस को छोड़ दिया। जब तक आप बड़े नहीं होते हो ना, जब तक आप बड़े नहीं बन जाते हो, बड़े व्यापारी के कैटेगरी में नहीं आ जाते हो, कंप्लायंसेस आपको साथ में नज़र में रखनी है। कंप्लायंसेस आपको साथ में नज़र में रखनी है। एक नज़र कंप्लायंस के ऊपर भी, एक नज़र कंप्लायंस के ऊपर भी। और अगर कंप्लायंसेस आपको समझ में नहीं आती है, कंप्लायंसेस की इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती है, तो आप एक बार सिंपल टेस्ट कंप्लायंस के चैनल पे कमेंट कीजिए, एंड देन आई विल एक्सप्लोर यू अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द कंप्लायंसेस। कंप्लायंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, कंप्लायंसेस जरूर कीजिए। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट कंप्लायंस के बारे में बात करने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है ऑडिट। यहाँ मैं ऑडिट में स्टैट ऑडिट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो फाइनेंशियल्स ऑडिट जिसको बोलते हैं, जहाँ पे एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को सर्टिफाई करते हैं, जिसको हम लोग फाइनेंशियल ऑडिट बोलते हैं। मैं टैक्स ऑडिट की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट। अभी टैक्स ऑडिट क्या है, किसके ऊपर एप्लीकेबल है, कब एप्लीकेबल है, डेडलाइन क्या है, फॉर्म्स कौन से जाने हैं, नहीं करते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, इन सारे मुद्दे के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखना, लाइक करना, लोगों तक फॉरवर्ड करना, बिकॉज अगर टैक्स ऑडिट के कंप्लायंसेस आपने नहीं किया तो आपको नेक्स्ट ईयर में पैनल प्रोविजंस स्टार्टिंग जो भी डेडलाइन है उसके ऊपर से आपको पैनल प्रोविजन लगने लगेगी टिल द टाइम जब आप इसकी कंप्लायंसेस नहीं करते हैं। तो टैक्स ऑडिट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है टैक्स, तो जो भी आपने पिछले साल, मैं बात कर रहा हूं फाइनेंशियल ईयर 2024 2025 2024-25 का जो भी आपका टैक्स का ब्यौरा है ना, उसकी एक ऑडिट होती है, जिसको प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाई करते हैं कि आपका टैक्स का प्रॉपर कैलकुलेशन से आपने टैक्स प्रॉपर तरीके से डिडक्ट किया है, जमा किया हुआ है। आपने कोई फॉरेन सप्लायर्स के ऊपर, आपने कोई फॉरेन डीलिंग के ऊपर भी टैक्स का भी अगर कोई डिडक्शंस या फिर कोई करेक्शंस हुआ है, उसकी भी रेगुलेटरीज यहाँ पे होती है। तो टैक्स मतलब विद इन इंडियाज का नहीं, आउट ऑफ इंडिया का भी जो भी अपने टैक्स का ट्रीटमेंट हुआ है, उन सब का भी कंप्लायंसेस आपको इसके अंदर करनी होती है। सो टैक्स ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब टैक्स ऑडिट किसके ऊपर एप्लीकेबल है, क्यों कराना है टैक्स ऑडिट, क्या डेडलाइन है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। So tax audit is something where you have to give all those the informations about the tax, जो कि पिछले साल 24-25 में आपने टैक्स का जितना भी आपका डिडक्शंस हुआ, कलेक्शंस हुआ, उसका एक ब्यौरा है। अब इसका अप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर है, तो ध्यान से सुने। अगर आपके बिजनेस में अप टू 1 करोड़ तक का टर्नओवर है, यानी सेल्स है या ग्रॉस रिसिप्ट है, तो आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। अब एक क्वेश्चन होता है, क्या टैक्स ऑडिट क्या प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? जैसे ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, जो फाइनेंशियल ऑडिट जिसको बोलते हैं, स्टैट ऑडिट जिसको बोलते हैं, वो प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कितना भी टर्नओवर क्यों ना हो जाए, उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो क्या ये टैक्स ऑडिट भी इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? तो आंसर इज नो, टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है। टैक्स ऑडिट जो होता है वो टर्नओवर के बेसिस पे होता है। अगर आपका टोटल टर्नओवर इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एक्सीडिंग 1 करोड़, तो आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके ऊपर एक और प्रोविजंस है कि अगर आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर अप टू 3 करोड़,
जी हाँ, 1 करोड़ से 10 करोड़ तब भी टैक्स ऑडिट अप्लीकेबल आपके ऊपर नहीं हो सकता है, प्रोवाइडेड, मैंने क्या बोला, प्रोवाइडेड। अभी टैक्स ऑडिट पहले आपने बोला 1 करोड़ तक नहीं है, आप बोल रहे हो आप 10 करोड़ तक नहीं है। जी हाँ, मैं आपकी इस कंफ्यूजन को क्लियर करता हूं। 10 करोड़ पे आपका कंडीशंस है कि आपके पिछले पूरे साल में जो कैश ट्रांजेक्शन आप करते हो ना, कैश का रिसिप्ट और कैश का पेमेंट, वो टोटल टर्नओवर का 5% तक ही होना चाहिए। अगर अप टू 5% तक है तो आप 10 करोड़ तक आपको टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये 5% से ऊपर हो जाता है, एक्सीडिंग 5%, तो आपके ऊपर टैक्स ऑडिट अप्लीकेबल है। फिर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट अप्लीकेबल है। यानी अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ तक है, अप टू 1 करोड़ तक है, लेकिन अगर आपका कैश का ट्रांजेक्शन अगर 5% से ऊपर भी हो जाता है तो आपको टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। 1 करोड़ से ऊपर अप टू 10 करोड़ अगर आपका 5% तक कैश ट्रांजेक्शन है, कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट का, तो अप्लीकेबल नहीं है। 5% से ऊपर का ट्रांजेक्शन आपने कर दिया है तो टैक्स ऑडिट आपके ऊपर अप्लीकेबल हो जाएगी। अब टैक्स ऑडिट का डेडलाइन क्या है? तो टैक्स ऑडिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 आपको फाइल करनी है 30 सितंबर 2025 या उससे पहले, 30 सितंबर 2025 या उससे पहले आपको टैक्स ऑडिट फाइल करनी है। जो ऑडिटर को ऑडिट करनी है 30 सितंबर 2025 से पहले। तो ये आपका डेडलाइन है। अब इसमें फॉर्म्स कौन सा जाता है? तो फॉर्म्स का यहाँ पे सेग्रीगेशंस है, एक ऑडिट, एक नॉन ऑडिट। नॉन ऑडिट का केस अगर मैं देखूं तो नॉन ऑडिट के केस में जो मेरा फॉर्म जाता है वो जाता है 3CB एंड 3CD। 3CD क्या होता है? एक डिटेल इनक्लोजर स्टेटमेंट होता है पूरा टैक्स का, एंड 3CB नॉन ऑडिट के केस में फाइल करनी होती है। तो 3CB प्लस 3CD नॉन ऑडिट के केस में जाएगी और ऑडिट के केस में 3CA एंड 3CD जाएगी। तो ये फॉर्म्स है 3CD एंड 3CB जो आपका है वो नॉन ऑडिट के केस में, और 3CA और 3CD आपके ऑडिट के केस में। ये फॉर्म्स आपको फिलअप करने हैं, ये आपके ऑडिटर्स करेंगे। ये इसके साथ में जो टैक्स ऑडिट है, जैसे मैंने बताया, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, LLP, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सबके ऊपर अप्लीकेबल है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ योर टर्नओवर अप टू 1 करोड़ कोई ऑडिट नहीं, अप टू 10 करोड़ सब्जेक्ट टू आपका अगर 5% तक ही आपका कैश का ट्रांजेक्शन है, नो ऑडिट। इससे ऊपर हो जाता है तो आपके ऊपर ऑडिट अप्लीकेबल है। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपका टोटल टर्नओवर 98 लाख, टोटल टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 आपका 98 लाख का है। आपका जो कैश का ट्रांजेक्शन है वो 10 लाख का है। तो जाहिर सी बात है 5% से ऊपर हो गया, क्या आपके ऊपर टैक्स ऑडिट अप्लीकेबल है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो टर्नओवर है वो 98 लाख है, मतलब अप टू 1 करोड़ है। दूसरा ट्रांजेक्शन, दूसरा एग्जांपल, आपका टर्नओवर 1.25 करोड़ है, 1 करोड़ से ऊपर हो गया। ट्रांजेक्शन आपका जो हुआ, कैश में 2 लाख रुपए कैश रिसिप्ट किए हैं और 3 लाख रुपए कैश पे पेमेंट किए हैं, 5 लाख रुपए किए हैं। आप इसको डिवाइड कीजिए 1.25 करोड़ से, तो ये मोटा मोटी 2 से 3% के बीच में आएगा। क्या टैक्स ऑडिट अप्लीकेबल है? क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर हो गया है। यहाँ पे अगेन टैक्स ऑडिट अप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कैश का ट्रांजेक्शन है वो अप टू 5% से नीचे है। तो अगेन यहाँ पे आपका 1.25 करोड़ का टर्नओवर होने के बावजूद भी यू आर नॉट लाइबल फॉर द टैक्स ऑडिट। तीसरा एग्जाम्पल, आपका टर्नओवर 2 करोड़ है, लेकिन जो कैश का ट्रांजेक्शन है वो कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट आपका जो है 18 लाख का है। तो 2 करोड़ का टर्नओवर, 18 लाख का आपका ट्रांजेक्शन, तो ये अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी 8-9% के अराउंड में आता है। तो क्या यहाँ पे टैक्स ऑडिट की कंपलसरी है? यहाँ पे कंपलसरी है। तो आप समझ रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू जो सिनेरियोज मैंने आपके सामने रखा, ये टैक्स ऑडिट के आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसकी मैं आपको अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ। सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर इज का आपको ये करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो पैनल प्रोविज़न है, 1.5 लाख रुपये तक आपका जो है ना पेनल्टी भी लग सकती है। 1.5 लाख रुपये तक देना पड़ेगा, राइट। 1% ऑफ टर्न ओवर एंड 1.5 लाख विच एवर इज लोअर, तो मिनिमम तो 10 लाख आपको देना ही पड़ेगा। 1.5 लाख या फिर जो भी आपका टर्न ओवर है, तो आपको सोचना है, ठीक है, कि आपको टैक्स ऑडिट करानी है कि पेनल्टी देनी है।
दैट इज़ हाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर इज। तो ऐसे कई सारे कंप्लाइंसेस मैं आपके सामने लेकर के आता रहूँगा। अभी मैं आपके सामने PFESI के बारे में बात कर रहा हूँ कि एक अच्छी वीडियो मैं आपके सामने PFESI के ऊपर लेकर के आऊँगा। इसके बाद मैं आपको छोटे व्यापारियों के लिए धंधा कैसे बढ़ाना है, धंधा को ग्रो कैसे करना है, धंधा ग्रो करने में क्या क्या साइकिल्स होते हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है जिसके ऊपर आपको मोर फोकस करना है, छोटे व्यापारी अपने धंधे को कैसे ग्रो कर सकते हैं, इन सब के ऊपर भी एक छोटे छोटे वीडियोज़ लेकर के आने वाला हूँ। आप सिंपल टैक्स कंप्लायंस को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ये आपके बिजनेस को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बहुत बड़ा करने वाला है। ट्रस्ट में बहुत बड़ा करने वाला हूँ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? स्टार्ट टू सब्सक्राइब, फॉरवर्ड द वीडियोस, फॉरवर्ड द चैनल्स, फॉरवर्ड द चैनल इन्फॉर्मेशंस टू योर नियर्स, टू योर रिलेटिव्स, टू योर क्लोज फ्रेंड, एंड उनको भी बोले कि वो भी इसको आगे सब्सक्राइब करके फॉरवर्ड करें। दिस इज हाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज। दिस इज संजय साइनिंग आउट, अंटिल वी मीट अगेन। थैंक यू वेरी मच।